बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा से तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आज की जो है आपसे ना कोई रेसिपी बन रही है ना कोई रेमेडी। आज आपसे एक घरेलू नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मतलब कि घर का दवा खाना जिसको कह सकते हैं आप। और घर से ही हम जो है वो एक दवाई बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी दवाई बनेगी और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए एक दवाई मैं बनाने जा रही हूँ। दवाई तो नहीं, बस आप एक इसको चलें रेमेडी का नाम दे लेते हैं, वो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको ज़रा देखें क्या चीज़ है, गेस करें। और गेस करके ज़रा मुझे आपने कमेंट में भी बताना है क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जनाब अनारदाना। ये है अनारदाना। एक अनार 100 बीमार, तो आपने सुना ही होगा। अगर आप सीजनल अनार खा लेते हैं तो उससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है। और अगर आप नहीं खा सकते तो ड्राई फॉर्म में ये देखें हमारे पास अनार मौजूद है, जिसको कि कहते हैं अनारदाना। तो अनार दाने के इतने फ़ायदे हैं जितने के अनार के फ़ायदे हैं। तो ये उसकी जो सूखी फॉर्म है, और ये देखें ये मैंने इसकी गोलियां भी बनाई हुई हैं। क्योंकि बच्चे आपको पता है कि वैसे तो नहीं खाते, तो उनको एक टेक्निक के साथ खिलाना पड़ता है, तो बड़ी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैंने ये गोलियां भी बना के रखी हुई हैं, ठीक है। अनार के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसके फ़ायदे में क्या क्या होता है, मतली, कै, भूखा ना लगना, गैस और अफारापन, मतलब कि मैदे की जो बीमारियां होती हैं उसमें अनारदाना इस्तेमाल होता है। और अनारदाना जैसा कि हम चटनी भी बनाते हैं, अनारदाने में क्या डलेगा, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और अनारदाने की चटनी बेहतरीन होती है, खाने के साथ ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है और डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो लाजमी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का जो मेरा नुस्खा है वो ये है कि जिन लोगों को भूख नहीं लगती और बाज़ दफ़ा शिकायत होती है, बच्चे भी इसमें हो सकते हैं, बड़े भी और बूढ़े भी सभी शामिल होते हैं, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि दिल मतली हो रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या वजह है, और भूख भी नहीं लग रही होती। तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप 1 चम्मच अनारदाना ले लें और इसको 1 कप पानी में उबाल कर पी लें। ये भी तरीका मुफीद है। और सेकंड ये है कि आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, 1 चम्मच लेके वैसे ही इसको चबाएं, थोड़ा सा नमक डाल लें, बेशक थोड़ा सा काला नमक डाल लें, और आप इसको जो है वो चबा लें। दूसरी फॉर्म ये है कि बच्चों को टेक्निक से देने के लिए, दिल मतली वगैरह हो रहा था तो आप ऐसी गोलियां बना लें। ये देखें, गोली बना लें और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और जी ये गोली खाएं, जिससे कि जो मैदे में प्रॉब्लम हो रही होती है, बदहज़मी की और दिल मतली की, और कै में भी ये बहुत मुफीद है। दिल मतली, कै, उल्टी के बाद अगर उल्टी आती है तो आप उसमें भी जो है वो इसका कहवा बना के दे सकते हैं। 1 चम्मच अनारदाने का डालें और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालें और कहवा बना के दे दें। मैदे का मसला जो है वो फ़ौरन हल हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। तो ये गोली मैंने कैसे बनाई है कि इसको जो है ना मोस्टली जो है वो पीस लिया था, कुछ कुछ दाने हैं और कुछ पिसा हुआ है इसमें। तो ऐसे आप इसकी जो है गोलियां बना के रख लें। जब भी दिल मतली हो, कै हो, और जैसे कि हामला ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी अच्छा है कि दिल मतली और कै हो रही होती है, तो आप ही एक गोली जो है मुंह में डाल के खा सकते हैं। खट्टा मीठा अनारदाना है, बहुत ही मज़े का है। तो इसकी बड़ी अच्छी जो है, बहुत मज़ेदार है। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और किचन से ही आपको एक अच्छी सी चीज़ मिल जाएगी और आपको कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला इसके जो हैं 100% रिज़ल्ट्स हैं कै के लिए और भूख के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।